हेलो दोस्तों, आज हम देखते हैं यदि किसी कंडक्टर की लंबाई को यदि हम खींचकर बढ़ा दें तो उसके रेजिस्टेंस पर क्या प्रभाव पड़ता है। जैसा कि हमने नीचे लिया है कि ये कोई हमारा कंडक्टर है जिसकी जो हमारी लेंथ है वो है हमारी L और इसका जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है वो है हमारा A। और इसका यदि हम वॉल्यूम निकालेंगे तो वॉल्यूम हमारा क्या हो जाएगा A इंटू L। और ये हमारा रेजिस्टेंस है और इस कंडक्टर के रेजिस्टेंस को हमने नाम दिया है आर ओल्ड रेजिस्टेंस। आर ओल्ड बराबर रो एल अपॉन ए। तो हम किसी कंडक्टर को यदि खींचकर उसकी लंबाई को बढ़ाते हैं तो लंबाई तो बढ़ती है लेकिन उसके साथ साथ उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया घटता है। तो हमने क्या किया है, इफ लेंथ ऑफ मटेरियल इंक्रीज एन टाइम्स, तो इस कंडीशन में हमारी जो लेंथ हो गई वो कितनी हो गई, L1 बराबर N इंटू एल। और जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है वो हमारा N टाइम्स रिड्यूस हो जाएगा। तो यहाँ से हम देखें तो यदि हम L को, इस वाले L को इधर ले जाएं तो ये क्या हो जाएगा, L1 अपॉन L बराबर N। L1 अपॉन L बराबर N। जब हम यहाँ से इसको निकालेंगे तो ये हमारा A अपॉन A1 बराबर क्या आ जाएगा, N। तो जो हमारा इस कंडक्टर का जो रेजिस्टेंस है इसको हमने नाम दिया आर न्यू बराबर क्या हो जाएगा, रो L1 अपॉन A1। तो यदि हम आर न्यू अपॉन आर ओल्ड करके वैल्यू एक दूसरे की कंपेयर करें तो आर न्यू अपॉन आर ओल्ड बराबर, तो आर न्यू बराबर कितना है, आर न्यू बराबर है रो L1 अपॉन A1 और आर ओल्ड बराबर कितना है, रो L अपॉन A। तो जो रो है वो हमारी रजिस्टिविटी है, जो मटेरियल की एक इंटरनल प्रॉपर्टी होती है। लेकिन जो हमारा मटेरियल है वो तो हमारा सेम ही है, तो जो रजिस्टिविटी होगी वो आपस में कैंसिल हो जाएगी, उसमें कैंसिल हो जाएगी। जो ए है वो यहाँ पर आ जाएगा और जो एल है वो यहाँ पर आ जाएगा। तो हमने यहाँ पर देखा है कि L1 अपॉन एल बराबर कितना है, N। और A अपॉन A1 बराबर कितना है, वो भी N है। तो L अपॉन L1 बराबर हमारा कितना हो गया, N। A अपॉन A1 बराबर भी हमारा N है। तो जब N और N का हम मल्टीप्लाई करेंगे तो वो क्या हो जाएगा, हमारा N स्क्वायर। तो इस कंडीशन में हमारा जो R न्यू है वो कितना बन जाएगा, R न्यू बराबर बन जाएगा हमारा N स्क्वायर R उल्ट। यानी कि इसे हम ऐसे समझें कि यदि हमें कोई कंडक्टर दिया है जिसका रेजिस्टेंस 5 ओम है और हमसे बोला गया है कि उस कंडक्टर की लंबाई को 2 गुना बढ़ा दिया जाए तो उसका रेजिस्टेंस कितना होगा। तो इस फॉर्मूले से हम निकालेंगे। तो यदि हमने उसकी लंबाई को कितने टाइम्स बढ़ाया, 2 टाइम्स। तो 2 का स्क्वायर जब हम करेंगे तो कितना हो जाएगा, 4। और ओल्ड रेजिस्टेंस कितना है, 5। तो 5 इंटू 4 बराबर कितना हो गया, 20 ओम। ये तो हमारा रेजिस्टेंस तब आता है जब हम किसी कंडक्टर को खींचते हैं। यदि हम उस कंडक्टर के सिरों से उसको यदि हम दबाएं तो उस कंडक्टर पर क्या प्रभाव पड़ेगा, तो वो हम यहाँ पर देखते हैं।
इसमें हमने देखा है कि यदि हम किसी कंडक्टर को n टाइम्स उसको दबा दें तो उसके रेजिस्टेंस पर क्या प्रभाव पड़ेगा। इसमें भी हमारा जो वॉल्यूम है वो सेम रहेगा, क्योंकि हमें पता है कि यदि हम किसी मटेरियल को ठोककर या दबाकर या खींचकर उसके आकार को यदि हम बदल दें तो उसका जो वॉल्यूम होता है वो सेम रहता है। लेकिन यदि उसमें कोई हम मटेरियल को यदि हम ऐड करें तो उसका वॉल्यूम चेंज होता है। हमने इसमें कोई मटेरियल ऐड किया नहीं है, तो हमने इसमें कोई मटेरियल तो ऐड किया नहीं है, बट उसकी आकृति को चेंज कर दिया है। तो पहले हमने लिया है कि ये हमारा कोई कंडक्टर है जिसका जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है वो A है और इसकी जो लेंथ है वो L है, और इस मटेरियल का जो रेजिस्टेंस हमने लिया है वो है हमारा R ओल्ड बराबर रो L अपॉन A, और वॉल्यूम इसका क्या रहेगा, वॉल्यूम हमारा इसका यही रहेगा रो L इंटू A। तो इफ़ इंक्रीज क्रॉस सेक्शनल एरिया n टाइम्स, क्रॉस सेक्शनल एरिया n टाइम्स कब होगा, जब हम इसको दोनों सिरों से इसको हम जब प्रेस करेंगे तो इसका जो क्रॉस सेक्शनल एरिया वो तो हमारा इंक्रीज़ होगा, बट इसका जो लेंथ है वो n टाइम्स रिड्यूस हो जाएगा। तो वही हमने यहाँ पर देखा है कि इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया तो बड़ा है, इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया तो बड़ा है, लेकिन इसका जो लेंथ है वो कम हुआ है। तो इसकी जो लेंथ है वो L1 बराबर कितनी हो जाएगी, L अपॉन N, यानी कि पहले से n टाइम्स रिड्यूस हो गई, और इसका जो क्रॉस सेक्शनल एरिया कितना हो गया, n टाइम्स इंक्रीज हो गया। तो यहाँ से हम जब निकालेंगे तो L1 बराबर निकलेगा 1 अपॉन N, और A अपॉन A1 बराबर भी हमारा कितना आएगा, 1 अपॉन N, और जो R न्यू रेजिस्टेंस हमारा बनेगा वो कितना बनेगा, रो L1 अपॉन A1। तो यहाँ से आगे जब हम R न्यू अपॉन R ओल्ड करेंगे और जब एक दूसरे की हम तुलना करेंगे तो उस कंडीशन में वो हमारा मटेरियल तो सेम है, तो रो से रो कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पर हमारा निकल के आएगा L1A अपॉन LA1। तो हमने देखा है L1 अपॉन L बराबर कितना है, 1 अपॉन N, तो वो क्या हो गया 1 अपॉन N, और A अपॉन A1 बराबर भी हमारा कितना है, 1 अपॉन N। तो 1 अपॉन N और 1 अपॉन N का जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 1 अपॉन N स्क्वायर। तो इस कंडीशन में तो R न्यू अपॉन R ओल्ड बराबर 1 अपॉन N स्क्वायर, और R न्यू बराबर हमारा कितना निकल जाएगा, R न्यू बराबर हमारा निकल जाएगा R ओल्ड अपॉन N स्क्वायर। जैसे हम फॉर्मूले में भी देखते हैं कि हमारा जो रेजिस्टेंस होता है लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है और क्रॉस सेक्शनल एरिया के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। हमने इस कंडीशन में देखा यदि हमने किसी कंडक्टर की लेंथ को इंक्रीज़ किया है तो उसका जो रेजिस्टेंस है n स्क्वायर टाइम्स इंक्रीज़ हुआ है। तो ये तो हमारा जो निकलता है वो कंडीशन हमारी होती है कि वॉल्यूम हमारा सेम रहे। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि यदि वॉल्यूम हमारा चेंज होता है तो रेजिस्टेंस पर क्या प्रभाव पड़ता है। वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक करें, और यदि वीडियो में कोई डाउट हो तो कमेंट में ज़रूर बताएं। थैंक यू।